देश भर में इन दिनों बारिश का मौसम बना हुआ है। दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड समेत तमाम राज्यों में हर दिन बारिश देखने को मिल रही है। कई राज्यों में आज भी बारिश जारी रहेगी। मौसम विभाग ने इसे लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने आज के लिए यूपी, बिहार समेत 19 राज्यों के लिए आंधी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलने का अनुमान है। वहीं पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बिजली गिरने के साथ ही कुछ जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं। किसानों और पहाड़ी राज्यों के लोगों के लिए भी पहले से विशेष चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग ने यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम, असम, त्रिपुरा, मेघालय और केरल समेत देश के 19 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और वहीं दिल्ली में मानसून धीरे धीरे कमजोर नजर आ रहा है। हालांकि राजधानी में पूरे दिन बादल छाए रहेंगे। 26 अगस्त को हल्की बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जता दिया है। वहीं 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पूर्व दिशा से हवाएं चल सकती हैं। 27 अगस्त को भी मौसम का हाल कुछ ऐसा ही रहेगा। आईएमडी के मुताबिक 27 अगस्त को राखी से एक दिन पहले भी दिल्ली में पूरा दिन बादल छाए रहेंगे और दोपहर के समय हल्की बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में आज भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 31 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। आईएमडी के मुताबिक आज देहरादून, नैनीताल, चमोली, पौड़ी, गढ़वाल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में भारी बरसात होने की संभावना जारी की जा रही है। तो उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर और में भारी बारिश हो सकती है। मानसरोवर मार्ग पर उत्तराखंड में लैंडस्लाइड भी हुई है। धारचूला, गूंजी के पास में लैंडस्लाइड हुई। पंजाब के 9 जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश के 21 जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया और राजस्थान की बात करें तो यहां भी 15 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पर अलर्ट है, आपको लगातार हम बता रहे हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और यूपी के भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, जैसे कि अम्बेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बलिया, बांदा, बस्ती, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, जौनपुर, झांसी, कुशीनगर, महोबा, मऊ, मेरठ, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, संतकबीरनगर, शामली, सुल्तानपुर और काशी में आप हालात देख ही रहे हैं कि 84 के 84 घाट डूब चुके हैं। तो हालात उत्तर प्रदेश में भी कुछ बहुत बेहतर नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दिल्ली में जरूर मानसून कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा है, जिस तरीके की जानकारी मिली है, लेकिन बादल छाए रह सकते हैं। थोड़ी बहुत संभावनाएं बारिश की जाहिर की जा रही हैं, लेकिन दिल्ली में अनुमान के हिसाब से बारिश इस बार काफी कम हुई है, जो मौसम विभाग की तरफ से भी आंकड़े जारी किए गए हैं। लेकिन पहाड़ी इलाकों की बात करें या साउथ की बात करें तो वहां लगातार भारी बारिश जारी है। उत्तराखंड के कई इलाकों में लैंडस्लाइड की भी खबरें सामने आई हैं। तो बाढ़ बारिश पर लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं और कई ऐसी जगह जहां पर बारिश हो रही है, कहीं ऐसी जगह जहां पर बाढ़ की स्थिति भी बन गई है। एमपी यानी मध्य प्रदेश के 21 जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश की चेतावनी है, येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल दिल्ली की बात भी करें तो दिल्ली एनसीआर में भी रेड अलर्ट जारी किया गया था। इससे पहले सोमवार को भी बारिश देखने को मिली थी। हालांकि आज धूप जो है खिली हुई है, लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहां पर भारी बारिश हो रही है और उत्तराखंड तो उसमें शामिल है, जहां पर लैंडस्लाइड तक हो गया है, बाढ़ की स्थिति बन गई है। अलग अलग तस्वीरें जो हैं वो सामने आई थी और सामने किस तरह से जो बहते हुए लैंडस्लाइड की वजह से कितनी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा था, किस तरह से जो घर के घर हैं वो भी बहते हुए कई तस्वीरों में नजर आए थे। असम की तस्वीरें लगातार सामने आई, बाढ़ की स्थिति हो गई, बाढ़ आ गई और उसके बाद लोगों को घर छोड़ना पड़ा, पलायन करना पड़ा। तो वहीं अब बाढ़ के साथ साथ भारी बारिश का अलर्ट भी कई जगह जारी किया गया है। बिल्कुल, और इस समय चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर थानेश्वर, चंडीगढ़ की अगर बात करें और सटा हुआ हिमाचल की अगर बात करें तो क्या स्थिति फिलहाल दिखाई दे रही है? देखिए, चंडीगढ़ के साथ साथ हिमाचल कह लें, पंजाब कह लें, हरियाणा कह लें, यहाँ पर जो मानसून है थोड़ा फीका पड़ता नजर आ रहा है। पिछले 2 दिन से हालांकि आईएमडी ने जो अलर्ट दिया है कि बारिश हो सकती है, लेकिन बारिश हुई नहीं है। आज भी यहाँ पर सुबह से ही बादल बन रहे हैं, धूप निकल रही है, ये आंख मिचौली का खेल सुबह से जारी है। लेकिन जो आईएमडी ने अलर्ट दिया उसके अनुसार से किसी जगह कुछ जगह बारिश हो सकती है, लेकिन बाकी में उन्होंने कहा है कि 31 अगस्त तक
मानसून जो है वो ढीला पड़ जाएगा, इतनी संभावना नहीं है। हालांकि पहले जिस तरह की बारिश होती थी, इस बार उतनी बारिश नहीं हुई है, लेकिन जो बारिश हुई है वो एकदम झमाझम बारिश हुई है। झमाझम बारिश होने की वजह से जगह जगह पानी भर गया था, जिससे कुछ देर के लिए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन उसके तुरंत बाद जैसे ही ये बारिश का पानी निकला, प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया। जगह जगह उन्होंने वाटर पंप लगा दिए और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवा दी, जिस वजह से अब कहीं भी ऐसी वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं आ रही है। वाटर लॉगिंग के बाद, बारिश के बाद जिस तरीके से मौसमी बीमारियों की बात आती है, तो मौसमी बीमारियों को लेकर चाहे मैं हरियाणा की बात कर लूं, पंजाब की बात कर लूं, हिमाचल या चंडीगढ़, सभी जगह पे प्रशासन अलर्ट मोड में है। विशेष तौर से मौसमी बीमारियों के लिए एक अलग सा इमरजेंसी रूम बनाया गया, स्पेशल दवाइयां उपलब्ध करवाई गई हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तो स्वयं मीटिंग करके सभी उपायुक्त को निर्देश दिया कि यदि किसी भी मौसमी बीमारी से रिलेटेड किसी पेशेंट को परेशानी की शिकायत आती है, तो उसके लिए उपायुक्त ही जिम्मेदार होंगे। तो उपायुक्त स्वयं जाकर हॉस्पिटल का निरीक्षण भी कर रहे हैं। अलग अलग तरह से सारी उन्होंने प्रबंध कर रखे हैं। और खास तौर पर गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल में पिछले दिनों जैसा आपने देखा कि एकदम झमाझम बारिश हुई, तो उस बारिश के बाद कई जगह वाटर लॉगिंग हो गई। प्रशासन को यहां तक कहना पड़ा था कि आप वर्क फ्रॉम होम कर लीजिए। और कल ही इसी में एक अपडेट करते हुए पुलिस ने यहां तक निर्देश दिए हैं कि रियल टाइम अपडेट देगी ट्रैफिक पुलिस। अगर बारिश, झमाझम बारिश आती है, पानी भर जाता है, तो ट्रैफिक पुलिस की परमिशन के बाद ही स्कूली बच्चों की बसें निकलेंगी। अगर ट्रैफिक पुलिस ओके नहीं देती तो स्कूली बच्चों की बसें नहीं निकलेंगी। ऐसे में स्कूल में ही बच्चों के खाने का सारा अरेंजमेंट स्कूल प्रशासन को करना होगा। प्रशासन पूरे अलर्ट मोड में है, किसी तरह की अभी कोई अनहोनी की संभावना नजर नहीं आ रही है। जी। और आकिब हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ गए हैं। आकिब का भी रुख कर लेते हैं। आकिब, क्या कुछ मानसून को लेकर अपडेट है? बिल्कुल, जिस तरीके से मौसम विभाग का पहले ही मानना है कि 27 तारीख तक जम्मू कश्मीर के बिलखुसूस कश्मीर घाटी में जो है तेज धूप रह सकती है और पहाड़ी क्षेत्र में जो है तेज बारिशें हो सकती है। और उसी के हिसाब से जो है श्रीनगर के साथ साथ जो बडगाम हो, गांदरबल हो या आसपास के इलाके, यहाँ पे दिन में जो है तापमान काफी ज्यादा रहता है और शाम होते ही जो है बादल छाए रहते हैं और उसके साथ साथ यहाँ बूंदाबांदी जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पे शुरू होती है। और 27 के बाद यहाँ कश्मीर के साथ साथ जम्मू क्षेत्र में और पहाड़ी क्षेत्र में जो है तेज बारिशें होने के इम्कान है। बता दें आपको कि अब सर्दियां जम्मू कश्मीर में दस्तक दे रही है। अब जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो एक्सट्रीम पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ अब कुछ दिन के बाद बर्फबारी भी शुरू होने वाली है। सीजन की पहली बर्फबारी लगभग 15 या 20 दिन के बाद शुरू होने वाली है, क्योंकि गुलमर्ग पर्यटक स्थल और उसके साथ साथ पहलगाम हो, सोनमर्ग हो, इन क्षेत्र में जो है अगस्त के अंत में जो है बर्फबारी भी होती है और तेज बारिशें भी होती है। और जब अगस्त हो या पहला वीक जो सितंबर का होता है, इन टाइम पे जो है जो पीक जो हिली एरियाज है यहाँ पे बर्फबारी होती है, जिसके चलते फिर वो बर्फबारी काफी देर तक रहती है। अब जिस तरीके से मौसम विभाग का मानना है कि 27 तारीख से जो है जम्मू कश्मीर में और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ सकती है, जिसके चलते जो मैदानी इलाके हैं, मैदानी इलाकों के साथ साथ जो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे काफी ज्यादा बारिशें हो सकती है। और जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पे लैंडस्लाइड, मर्सलाइड भी हो सकते हैं और बादल फटने की भी इम्कान आते हैं, क्योंकि हमने देखा कि हाल ही में कई सारी जगह पे बादल फटे हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे कई सारे मौतें भी हुई है। इस बार मॉनसून ने जो है काफी ज्यादा नुकसान जम्मू कश्मीर को किया है। जम्मू कश्मीर में जानी नुकसान भी हुआ है और माली नुकसान भी इस बार हुआ है। हम श्रीनगर में अभी मौजूद है और यहाँ पे हालांकि धीरे धीरे अब धूप आना शुरू हो चुकी है और जैसे ही दिन ढलता है तो सर्दियां अब धीरे धीरे आना शुरू हो चुकी है। लेकिन 27 के बाद एक बार फिर से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर को हिट कर सकती है, जिसके चलते बारिश है और पहाड़ी क्षेत्र में जो है लैंडस्लाइड्स और मडस्लाइड्स भी यहाँ पे हो सकते हैं। जी बिल्कुल आकिब, जैसा आपने कहा कि पिछले कुछ दिनों बड़े मुश्किल रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए भी, हालांकि प्रशासन मुस्तैदी दिखा रहा है। देहरादून का रुख करते हैं, हितेश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हितेश, क्या कुछ हालात है, क्योंकि उत्तराखंड के कई इलाकों में लैंडस्लाइड की खबरें आई हैं, आने वाले दिनों के लिए क्या अलर्ट जारी किया गया है? उत्तराखंड में जो मौसम का जो अलर्ट है वो सुचारू रूप से विभाग ने जारी किया है। मैदानी चलिए हितेश, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा, हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। एक बार पटना का रुख करते हैं, राजीव कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, पटना को लेकर क्या कुछ अपडेट है अभी मौसम विभाग की तरफ से?
जो है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। काफी तेज बारिश हो सकती है, हवाएं तेज चल रही हैं। और यहाँ अगर बात करें कि जहाँ गंगा का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है, चाहे बूढ़ी गंडक हो, सभी नदियां उफान पर हैं। जो निचले स्तर से पानी एक तरीके से बढ़ता जा रहा है। बारिश जो है बहुत एक्टिव है, 22 जिलों में एक्टिव है। पटना में बादल छाए हुए हैं, बारिश भले नहीं हो रही है, लेकिन एक बात जरूर है कि मौसम ठीक है, मौसम एक तरीके से उमस थोड़ी कम है, लेकिन जो है पूरे बिहार में मौसम उतना एक्टिव नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि बारिश हल्के फुल्के बारिश हो रही है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2-3 दिनों तक जो है बारिश काफी होने वाली है बिहार में। और बिहार के लगभग 22 जिलों में जो है मौसम काफी एक तरीके से ज्यादा बारिश होगी, ज्यादा एक तरीके से कहला तो हवाएं चलेंगी। तो इसको लेकर मौसम विभाग ने पहले अलर्ट जारी किया हुआ, और आपदा विभाग से लेकर एनडीआरएफ सभी ने एक तरीके से जो है वो तैयारी कर ली है कि किसी तरीके से कि अगर बारिश की बाढ़ की जिस तरीके से संभावना जो बढ़ रही है, चाहे वो गंगा के हो, बूढ़ी गंडक हो या कोसी हो, सब तरीके से जो जलस्तर बढ़ रहा है उसको लेकर है सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और एक बार फिर से हितेश का रुख कर लेते हैं देहरादून से। हितेश, क्या कुछ उत्तराखंड को लेकर जानकारी है? वहाँ कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं, लैंडस्लाइड हुआ है, क्या कुछ अब अपडेट है मॉनसून को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग का लगातार अपडेट है और पहले की तरह सुचारू यहाँ पर चल रहा है। और येलो अलर्ट पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार जारी है। पिथौरागढ़, बागेश्वर और देहरादून यहाँ पर येलो अलर्ट जारी है, क्योंकि लगातार मसूरी समेत कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर लगातार भारी लैंडस्लाइड यहाँ पर देखी जा रही है। चारधाम यात्रा के कई रास्ते हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड के मामले हुए हैं, लेकिन उनको प्राथमिकता के आधार पर सड़कों को खोल दिया गया है। अभी 50 से ज्यादा ऐसी सड़कें हैं जो अभी बाधित है, अवरुद्ध है, उनको भी सुचारू रूप से खोलने की जो कवायद है वो तेज है। अगर हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो हरिद्वार और देहरादून यहाँ पर धूप है, और धूप के साथ साथ यहाँ पर हल्का सावर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की यह जानकारी है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल एक मीटिंग ली थी मौसम विभाग को लेकर और आपदा प्रबंधन को लेकर भी, और सख्त निर्देश वहां पर दिए गए थे कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीम है, जो टुकड़ी है, उनको अतिरिक्त रूप से तैनात कर दी जाए, क्योंकि जिस तरीके से चारधाम यात्रा का जो सेकंड चरण है वो शुरू होने वाला है, और ऐसे में यात्रियों को दुविधा न हो उस लिहाज से जो शिविर है वो भी बढ़ा दिए गए। और ऐसे में अभी यात्रियों को से भी अपील की जा रही है और स्थानीय जो लोग हैं उनसे भी अपील की जा रही है, क्योंकि लगातार लैंडस्लाइड के मामले बढ़ रहे हैं। और ऐसे में जो गंगा का जो जलस्तर है और जो तीनों नदियां हैं उनका लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। तो ऐसे में जो गंगा के किनारे या नदियों के किनारे जो लोग रह रहे हैं उनसे भी लगातार अपील की जा रही है। तो यही वजह है कि लगातार जिस तरीके से प्रदेश भर में लगातार मानसून अभी अलर्ट पर है, लगातार सुचारू रूप से जारी है, तो ऐसे में आपदा प्रबंधन ने अपनी कमर कसी हुई है। जी बिल्कुल हितेश, जैसा आप कहना है कि आपदा प्रबंधन ने अपनी कमर कसी हुई है और लगातार पूरी कोशिश की जा रही है, लोगों को भी अलर्ट किया जा रहा है, विस्थापित किया जा रहा है, शिविरों में ले जाया जा रहा है। ये कोशिशें यहाँ पर लगातार जारी हैं। थानेश्वर का एक बार फिर से रुख करते हैं। डॉक्टर थानेश्वर, और किस तरीके की व्यवस्थाएं, इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि मानसून अभी गया नहीं है और आने वाले समय में भी चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, और पंजाब के तो पिछले साल के हालात हमने देखे कि किस तरीके से वो पूरी तरीके से पंजाब डूबा हुआ दिखाई दिया, किसानों का भारी नुकसान होता हुआ नजर आया। लेकिन इस बार फिलहाल गनीमत रही कि बारिश उस स्तर पर नहीं हुई कि स्थिति ऐसी बने, लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या तैयारी है? देखिए, प्रशासन ने इस बार, प्रशासन के साथ साथ जो समाज सेवी संस्थाएं हैं वो भी अलर्ट मोड पर हैं। जिस तरीके से पिछला साल हो या उससे पहले की 2022 का समय बाढ़ का जो रुख देखा है पंजाब ने, वो एक त्रासदी थी। बहुत ज्यादा पंजाब में नुकसान हुआ था, जानी माली नुकसान हुआ था बहुत ज्यादा। उसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में था। इस बार बारिश नहीं हुई, कुदरत ने भी साथ दिया कि बारिश ना के बराबर हुई है। इसके साथ साथ हरियाणा में जहां वाटर लॉगिंग होती थी जिस जगह, तो उस जगह पर नीचे से एक उन्होंने पुल टाइप बना दिया ताकि पानी का जो निकासी हो सके। तो जो प्रशासन ने तैयारियां कर रखी थी वो तैयारियां इस बार साफ नजर आई हैं। हालांकि कुदरत ने जिस तरीके साथ दिया कि बारिश कम हुई है, लेकिन बारिश कम जरूर हुई है, लेकिन बारिश झमाझम हुई है एकदम। पहले जहां 40 से 45% बारिश होती थी, इस बार 80 से 90% बारिश हुई है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि दुगने से ज्यादा बारिश एक ही समय में जब हो जाती है तो वाटर लॉगिंग होना स्वाभाविक है। वाटर लॉगिंग होने के बावजूद भी अगर वहां बाढ़ नहीं आती या किसी तरह का लोगों को नुकसान नहीं होता, तो ये अपने आप में प्रशासन की और समाज सेवी संस्थाओं की तैयारियों का ही नतीजा है। अगर अंबाला की बात करूं तो टांगरी नदी हो, घग्गर नदी हो, इसमें अक्सर बाढ़ आती थी। ये जो नदियां हैं अपने किनारे, जो भी इनकी बस्तियां बसी होती थी, उनके घरों में पानी घुस जाता था, लोगों को परेशानियां होती थी। लेकिन इस बार इक्का दुक्का घरों में ये पानी घुसने की समाचार आया।
बाकी स्मूथ सब कुछ चल रहा है। प्रशासन की तैयारियां जो थी वो अलर्ट मोड में थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्ट्रिक्टली कह रखा था कि अगर किसी भी क्षेत्र में वाटर लॉगिंग की समस्या आती है कि नॉर्मल बारिश के दौरान, तो उसके लिए वहां के उपायुक्त जो है वो स्वयं जिम्मेदार होंगे। हालांकि जब बारिश ज्यादा झमाझम आ जाता है, दुगने से ज्यादा आ जाए, तब एक अलग सी मजबूरी हो जाती है। तो ऐसी कई सिचुएशन आई नहीं है जहां की परेशानियां हुई हो। प्रशासन की जो तैयारियां थी वो साफ नजर आ रही हैं। चाहे बारिश के बाद की जो मौसमी बीमारियां होती हैं उनको लेकर जो तैयारियां वो भी साफ नजर आ रही हैं। इसी का ही नतीजा है कि इस पर डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, मलेरिया हो गया, इनके पेशेंट की अभी तक कोई ज्यादा बढ़ने की समाचार नहीं आए हैं। वरना इस समय तक तो इनके पेशेंट एकदम बल्क में आते थे कि वहां 50 पेशेंट आगे, 100 आगे, 500 आगे, पूरे हरियाणा में हजारों की संख्या में पेशेंट आ जाते थे। इस बार यह संख्या सैकड़ों तक भी नहीं पहुंची है। तो सीधा सीधा यह है कि प्रशासन ने जो तैयारियां की थी वो जमीनी स्तर पर अभी नजर आने लगी है। आकिब, श्रीनगर की अगर बात करें या जम्मू कश्मीर की बात कर लें, आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग का किस तरह का अलर्ट है? बिल्कुल, जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहले ही कहा कि 27 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जो है जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्र में तेज बारिश हो सकती है। बिल्कुल कश्मीर के जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पे तेज बारिश होने के इम्कानात है और इसमें जो है लैंडस्लाइड्स भी होने के इम्कानात है। और उसके साथ साथ जम्मू का पीर पंचाल इलाका यहाँ पे भी तेज बारिश होने के भी संभावना जताई जा रही है। तो उसको चलते जो है यहाँ प्रशासन ने कई सारे इक़दाम उठाए, यानी कि उन्होंने प्रिपरेशन पहले ही करके रखी है। जिस तरीके से हमने देखा कि पुंछ, राजौरी, डोडा इलाके में जब बाढ़ आई है, बाढ़ जैसी सूरत हाल पेश आई है, तो प्रशासन ने वहां पे कई सारे इक़दाम उठाए। कैसे वहां के नागरिकों को जो है बाढ़ जैसे इलाकों से बाहर निकाला है और वहां पे टेंट्स लगाए हैं ताकि लोग वहां पे रात को रह सके, खाने पीने की चीजें वहां पे मैसर रखिए ताकि लोगों को कोई दिक्कतें पेश ना आए। और उसी हिसाब से जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा लैंडस्लाइड्स होने के खतरात रहते हैं और इस खतरात में जो है कई सारे जाने भी चली गई है। और खासकर जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है ये काफी ज्यादा प्रभावित रहता है। जब भी बारिशें होती है तो इसमें लैंडस्लाइड्स होते हैं, मडस्लाइड्स होते हैं, जिसके चलते जो जम्मू श्रीनगर जो नेशनल हाईवे है ये कुछ दिनों तक भी बंद रहता है, हफ्तों तक बंद रहता है। तो इस सब को जो है, इस सब पे कोई प्रभाव ना पड़े, लोगों के साथ कोई जो है मुश्किलात लोगों को ना पेश आए, तो प्रशासन ने पहले ही सारे इंतजामात किए हैं ताकि लोगों को कोई दिक्कतें पेश आए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या जितने भी रेस्क्यू ऑपरेटर्स हैं उनको पहले ही इन जगहों, जो प्रोन एरियाज है, जगहों पे तैनात किया गया है ताकि लोगों को कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और जो मौसम विभाग है पहले ही अलर्ट जारी किया गया है कि जो पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको कहा गया कि जरूरत से ज्यादा आप अननेसेसरी ट्रैवल ना करें, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में जब बारिशें होती है तो तेज होती है और क्योंकि जंगल नजदीक है, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, तो यहाँ पे बादल फटने के भी काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ मडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड्स होते हैं। तो लोगों को कहा गया कि अननेसेसरी घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि जब बारिशें होती है तो लोग काफी ज्यादा फिसलन बढ़ जाती है। फिसलन के साथ कई सारी चीजें इसमें ध्यान में रखनी होती है, तो पहले उनको अलर्ट जारी किया गया। और उसके साथ साथ फार्मर्स अभी पैडी फील्ड में है, धान के बिल्कुल आकिब, जैसा आप कह रहे हैं पूरी तैयारी प्रशासन अपनी तरफ से कर रहा है, लेकिन ये प्रकृति का प्रकोप है जो हम लगातार देखते हैं और कुछ वैसे ही हालात हमें पहाड़ी इलाके यानी कि उत्तराखंड में भी देखने को मिलते हैं। हितेश, जिस तरीके से लैंडस्लाइड हुई है, कई सड़कें वहां पर धंसी हैं और हालात लगातार बेकाबू होते दिखाई दिए हैं। फिलहाल आगे को लेकर किस तरीके से प्रशासन अपनी तैयारियां कर रहा है और दूसरी बात, लोगों के लिए क्या एडवाइजरी यहाँ पर जारी की गई है, क्योंकि त्योहार कई हैं जो आने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए त्योहारी सीजन है और ऐसे में जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं ये बेहद संवेदनशील क्षेत्र होते हैं और यहाँ पर अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा भारी बारिश यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसी लिहाज से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एडवाइजरी भी जारी करवाई है और आपदा प्रबंधन को निर्देश दिए हैं और प्रदेश के सभी जिलों को अलर्ट पर रहने के निर्देश है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार भारी बारिश हो रही है तो ऐसे में जो वहाँ की जो टीमें हैं, अतिरिक्त जो टीमें हैं वहाँ पर तैनात कर दी गई है और जो वहाँ के लोग हैं उनसे भी वहाँ पर अपील की जा रही है कि
उनको सही जगह पर पलायन उनको कराया जाए, उनको शिविरों में पहुंचाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से चारधाम यात्रा में लैंडस्लाइड देखने को मिली, हालांकि कोई हताहत होने की सूचना नहीं थी, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग ने और आपदा प्रबंधन ने मिलकर सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर खोलने का काम किया। और यही वजह है कि जिस तरीके से भारी मानसून उत्तराखंड में चल रहा है और लगातार लैंडस्लाइड के मामले देखने को मिल रहे हैं, लगातार नदियां उफान पर है, तो ऐसे में आपदा प्रबंधन लगातार काम तो कर रहा है, लेकिन अभी भी 80 से जो ज्यादा सड़कें हैं वो अभी प्रभावित हैं, अवरुद्ध हैं, उनको भी खोलने की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से अभी जारी है। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए।